सिंह राशि मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए उलझन से भरा रहने वाला है, लेकिन नवम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपको इन चुनौतियों से कैसे बाहर निकलना है यह समझाने में आपकी मदद करेंगे। आपके निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आप जीवन के कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में बदलाव की संभावना हो सकती है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। लंबी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। धर्म कर्म के मामलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। आप लोकप्रिय बनेंगे और आपको धन लाभ भी होगा। आप धार्मिक क्रियाकलापों के लिए परिवार वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी का व्यवहार और स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। ससुराल पक्ष में भी कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है जिसकी वजह से आपको ससुराल जाना पड़े और परिजनों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन वैसे शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और प्रेम संबंध घनिष्ठ बनेंगे। आप किसी भी तरह का निवेश सोच समझकर कर सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन अचानक से आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिसमें आर्थिक हानि शामिल है। स्वास्थ्य कमजोर रहने से आपको कुछ चिंताएं रहेंगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ सकता है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उपेक्षा हो रही है और आपके काम को देखा नहीं जा रहा है। इससे आपका मन व्यथित होगा और काम से आपका फोकस हट सकता है। इस महीने आपको नौकरी में बदलाव करने में सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपका तबादला हो सकता है, तो इस दौरान तबादले की संभावना भी बन रही है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में मंगल के साथ स्थित हैं, जिससे पता लगता है कि नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद आपको अच्छी सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है, लेकिन कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने वाला है। शनि और मंगल के महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहने से आप और आपके व्यावसायिक साथ के बीच कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं और आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इससे आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। यदि आप एकल व्यवसाय करते हैं तो बहुत मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और व्यापार में उन्नति होगी। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कमजोर रहने की प्रबल संभावना है। शुक्र, राहु और सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आपके व्यर्थ के खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा कि आपके खर्चे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होंगे और कुछ छुपे हुए खर्चे भी होंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 9 मई को वक्री बुध के भी अष्टम भाव में आ जाने से इस स्थिति में और ज्यादा परेशानी का माहौल उत्पन्न हो सकता है, जबकि दूसरे भाव में बैठे केतु महाराज के कारण धन संचय करने में भी कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि आपके पास महीने के उत्तरार्ध में कुछ गुप्त माध्यमों से भी धन प्राप्त हो सकता है। यह अप्रत्याशित धन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 13 तारीख को सूर्य के मेष राशि में आपके नवम भाव में जाने से सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग खुलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अनुकूल होने लगेगी।
इस महीने धन का निवेश करना बहुत जोखिम भरा होगा, इसलिए सावधानी रखना भी अपेक्षित होगा। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बना रहे हैं और शुक्र भी उनके साथ हैं, और ये सभी अष्टम भाव में बैठकर स्वास्थ्य को पीड़ित कर रहे हैं। शनि मंगल भी प्रथम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। इससे यह भी रोक देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त 9 अप्रैल से वक्री बुध और 23 अप्रैल से मंगल भी मीन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं इस पूरे महीने बनी रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें और घर पर बना सुपाच्य भोजन ही करें। इससे कुछ हद तक आप समस्याओं से बच सकते हैं। हालांकि आपको समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से मिलना ही बेहतर रहेगा। अपने भोजन में चावल को कम करें और मोटापा देने वाले वसायुक्त भोजन से भी परहेज बनाए रखें। इससे आपकी काफी समस्याएं हल हो सकती हैं। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप और आपके परिजनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप जुड़े रहेंगे और परिवार की मान्यताओं का भी ध्यान रखेंगे। इससे आपका रिश्ता एक सही तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि उन्हें आपकी बात गलत लगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में बैठे मंगल और शनि महीने की शुरुआत में गृहस्थ जीवन में तनाव का ताना बाना बुनेंगे, जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही, लेकिन आप दोनों के व्यवहार और आप दोनों के रिश्ते के बीच तनाव बढ़ने की स्पष्ट आशंका दिखाई दे रही है। इसके बाद 23 तारीख को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे और 9 अप्रैल से वक्री बुध भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव ही पड़ेंगे, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। उनकी वाणी में भी बदलाव आएगा। व्यवहार आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। हो सकता है कि ससुराल वालों से आपकी कहासुनी भी हो जाए, लेकिन अपने रिश्ते को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने की कोशिश करें। इसी में सबका हित होगा। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। दूसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित होंगे और उनके ऊपर सप्तम भाव में बैठे मंगल और अष्टम भाव में बैठक शुक्र, राहु और सूर्य का प्रभाव दिखेगा, जिससे कुटुंब के मामलों में आपका हस्तक्षेप करना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिनके 2 अर्थ हो सकते हैं और यह बात हर किसी को पसंद नहीं आएगी। इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि महत्वपूर्ण मामलों में शांति और चुप्पी से काम चलाया जाए। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में शनि के साथ स्थित हैं और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शांति बनी रहने की संभावना है और यह लंबे समय तक चल सकती है। दशम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में हैं और मंगल भी 23 अप्रैल को अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहने से भाई बहनों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। वे आपके कार्य में आपकी मदद करेंगे और उनसे आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। उपाय। आपको अच्छे सी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वा कर बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय में अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें और सूर्य नमस्कार करें। खुद को तंदुरुस्त बनाने के लिए ध्यान, योग और व्यायाम का सहारा लें तथा सुबह की सैर भी करें। मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाएं।